तो प्रश्न मतलब पता चल जाता है कि मेरे प्रयासों के द्वारा ही ये हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी इंसान प्रयास करना छोड़ देता है और फिर दूसरों पर दोषारोपण करता है कि ऐसा क्यों, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया मेरे साथ। चलिए देखिए ये कैसे होता है कि समथिंग क्या होता है ना, आप जो प्रयास कर रहे हैं आपका प्रयास विफल नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि आप पिछला भी कुछ कर्म ऐसा किए हैं ना, उसको भोगने के लिए बीच बीच में ऑब्स्टेकल आता रहता है। समझ में आया? नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, अचानक से आप बीमार पड़ गए, ठीक है, बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने से जिस लाइन में आप जा रहे थे, जो आपको अचीव करना था, वो छूट गया। बीमार क्यों पड़ गए पता है? क्योंकि आप बर्गर, चाउमीन, मांस, मछली ये सब खाए। ये सब खाना क्या है? ये सब कर्म है ना। तो आपने जो कर्म किया उसको भोगेगा कौन? हम ही को भोगना पड़ेगा। एक सिली सा एग्जांपल मैं दिया। फिर और हमने क्या बैड कर्म किया? दांत में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, हम लोग खाना पीना किए, रात को ब्रश करना छोड़ दिए, सुबह में ब्रश करना छोड़ दिए, है ना, बहुत लोग होते हैं, या एक टाइम ब्रश किए एक टाइम छोड़ दिए। तो कर्म जो कहने का मतलब सिली एग्जांपल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कर्म करेंगे ना उसको भोगना हम ही को पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? प्रवचन कर रहा हूँ, खुद भी समझ रहा हूँ, आप लोगों को भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये काम अच्छा है कि बुरा है? हाउ इट इज? अच्छा है ना, तो इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ना। अच्छा होना चाहिए। लेकिन 2-4 दिन बाद हम बीमार पड़ गए। क्यों बीमार पड़ जाएंगे? क्योंकि जो कर्म बुरा हमने भी किया है उसको भोगेगा कौन? हम ही को ना भोगना पड़ेगा। तो उसके लिए हर समय रेडी रहना पड़ेगा। नहीं समझे? उसके लिए हर समय आपको क्या करना पड़ेगा? रेडी रहना पड़ेगा। जो गलत काम हम किए हैं हम ही भोगेंगे, तो आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन ध्यान करेंगे ना ईश्वर के प्रति, अगर हम लोग ध्यान करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा? फायदा क्या है कि जो हमारा कर्म का दोष होगा वो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे समथिंग क्या होता है, पुलिस लोग बेहतर समझेंगे। कोई जुर्म किया, ठीक है, खुद पकड़ाने से अच्छा अगर वो खुद जाके बोल देगा सर देखिए हमसे गलती हो गया माफ करिए, तो पुलिस लोग उसको पिटाई कम करता है, जेल में बंद कर देगा, लेकिन पीटेगा? पीटते हैं? नहीं ना पीटते हैं। वैसे ही है, ध्यान भी वैसे ही है। इसीलिए देखिएगा चर्च में एक अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, कन्फेस करने के लिए एक चेंबर होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आदमी कन्फेस करता है तो चीज़ें क्या होती हैं, उसकी सज़ा जो है हल्का हो जाता है। सज़ा मिटेगी नहीं, सज़ा तो आपको मिलेगा ही। हम जो गलत काम किए हैं हम भोगेगा कौन? हम ही को भोगना पड़ेगा। और लोग भोगते भी हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा देरी के लिए क्या होता है, कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? और ट्रैक पे चलते रहना है। वो तो भटक गए हैं क्योंकि मेरा कर्म, हमेशा याद रखना है, जो हम विचलित हुए हैं क्योंकि मेरा ही कर्म दोष था। जैसे गीता का क्लास कुछ दिन क्या था, बंद था, 2-3 महीना करीब बंद था। क्यों बंद था? मैं चाहता था कि बंद हो जाए? नहीं, वो बंद होगा ही, भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बंद होगा, और सबसे खतरनाक चीज क्या है, अगर आप सत्संग में नहीं रहेंगे तो कौन सा संगत होगा? बुरा संगत होगा। और बुरा संगत से क्या होगा? बुरा दोष बनेगा, बुरा कर्म संस्कार बनेंगे, और फिर आपको, हमको, सबको भोगना पड़ेगा।